अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ से गुलाम सूफ़ी अमीरुद्दीन शाह कादरी शुद्दारी चिश्ती आप सब की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, मरकज़ तसव्वुफ़ के तमाम मेम्बरान का, खुलफाओं का या तमाम वाबिस्तगान का, जो भी हज़रात मरकज़ तसव्वुफ़ से जुड़े हैं, उन सब के प्यार का, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुलाम आपसे मीरास के बारे में कुछ बात करना चाहता है। दरअसल आपने एक लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा, मीरास, जिसे आम तौर पे विरासत भी कहा जाता है, जिसके आम मायने होते हैं कि माँ बाप से मिला हुआ या फिर बाप दादा से मिली हुई कोई संपत्ति या धन या कोई भी चीज़, उसे हम आम तौर पे विरासत कहते हैं। लेकिन हकीकत में विरासत के मायने इससे अलग हैं। विरासत के मायने होते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई भी अगर हमने वस्तु देखी है तो उससे अगर हमें बीते ज़माने की या उस ज़माने की हमें झलक या खूबसूरती दिखती है तो उसे हम विरासत कहते हैं। जैसे मिसाल के लिए ले लीजिए ताजमहल या कोई भी बौद्ध के ज़माने में बना हुआ, मतलब बौद्धकालीन ज़माने में बना हुआ कोई भी स्तूप या फिर कोई भी आश्रम। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो उस ज़माने के हम शिल्पकारों को या जो भी कारीगर थे उनके हुनर को, किसानों के योगदान को हम ज़रूर याद करते हैं। इसलिए हम हमेशा से ताजमहल को हम विरासत ही मानते हैं। इतिहास और विरासत में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इतिहास से हमें सिर्फ मालूमात हासिल होती है, हमें सिर्फ सूचना मिलती है, जबकि विरासत से हमें उस ज़माने की झलक, उस ज़माने की खूबसूरती हम पहचान पाते हैं। तो यही वजह है कि तसव्वुफ़ के एतबार से वारिस ये एक बहुत ही ख़ास और ज़रूरी लफ्ज़ है। तो इस वीडियो के ज़रिए ग़ुलाम आपको थोड़ा सा विरासत के बारे में बताना चाहे। तो विरासत के मायने होते हैं कि जब आप किसी चीज़ को देखकर आपको बीते ज़माने की आपको एक झलक या खूबसूरती आपको देखने को मिले तो इसे हम विरासत कहते हैं। कि यही वजह है कि जो वारिस होता है, वारिस में हमें उस ज़माने की झलक या खूबसूरती देखने को मिलती है। यही वजह है कि बाप के बाद बेटा है उसे हम वारिस ही समझते हैं। इसके पीछे ये बहुत बड़ा नुक्ता रहा है। तो खैर ज़ाहिरी जो भी उलमा हैं वो मीरास के बारे में ये बताते हैं कि सरकार दो आलम की कई हदीसें हैं। मीरास पे सरकार दो आलम ने बहुत मर्तबा तरजीह दी, उसकी कई बारी वजाहत भी करी। तो अक्सर ज़ाहिरी उलमा हैं वो मीरास का मतलब आम संपत्ति से या आम मिल्कियत पर ले जाते हैं कि जैसे भाई 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 के बीच बंटवारा हुआ तो भाई का क्या हिस्सा है या बहन का क्या हिस्सा आएगा, या माँ अगर बेवा है तो माँ के हिस्से में 2/3 हिस्सा आएगा। तो अक्सर जो ज़ाहिरी उलमा हैं वो विरासत को इस तरह समझाते हैं। लेकिन तसव्वुफ़ के एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ी विरासत जो अता हुई वो मौला अली को अता हुई और उसके बाद इमाम हसन और हुसैन को हुई थी। तो जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि विरासत के मायने होते हैं कि जब हम किसी चीज़ में बीते ज़माने की झलक देखें, उसकी खूबसूरती देखें। तो यही वजह है कि कुछ हज़रात को मौला अली में वही सब्र दिखा जो सरकार दो आलम में था, मौला अली में वही इल्म ग़ैब नज़र आया जो सरकार दो आलम पे था। तो इसकी वजह से उन लोगों ने जो मीरास की जो तशरीह की है वो इसी तरह की है कि उन्होंने मौला अली को ही हकीकत में सरकार दो आलम का वारिस माना है। और हम सब जानते भी हैं कि भाई कुछ हदीसें भी हैं जो इस बात की दलील है कि सरकार दो आलम के जो वारिस थे वो मौला अली थे। एक बहुत ही आम हदीस है, मन कुन तो मौला, या फिर मैं जिसका मौला अली उसका मौला। या उसके बाद आप एक और हदीस है कि अगर मैं उनका शहर हूँ तो अली उसका वाबित है। तो ये कुछ ऐसी हदीस है जो इस बात की दलील है कि मौला अली ही सरकार दो आलम की वारिस है। तो तरीक़त के एतबार से देखा जाए तो तमाम पेशवा, तमाम दरवेश वो मौला अली को ही
सरकार दो आलम का वारिस समझते हैं। आप कहीं पे भी कव्वालियों की जो महफिल होते हैं, जो कव्वाली जो लफ्ज़ है उसके मायने ही यही है, कौले अली, मतलब जो मौला अली ने फरमाया, या कहीं पर भी कोई भी महफिल होती है, महफिल समा, तो वो हमेशा मौला अली के नाम से ही, उनके इस्म पाक से ही महफिल का आगाज़ होता है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो कुर्बानी मौला अली या हज़रत अबू तालिब के ख़ानदान ने दी है, वो एक बहुत ही मतलब बेमिसाल कुर्बानी है, और उसकी कोई और मिसाल दीन में नहीं मिलती। तो यही वजह है कि जो तमाम पेशवाए दीन हैं वो मौला अली को ही सरकार दो आलम का वारिस मानते हैं। और जैसा कि इस गुलाम ने पहले भी जिक्र किया था कि विरासत हकीकत में यही है कि जिसमें हमें उस ज़माने की हमें झलक आती। देखिए, अब सरकार दो आलम की जो झलक, जो हजरात जो पेशवा थे उन्हें मौला अली में दिखी, तो उन्होंने इसलिए मौला अली की ही को ही इल्म तरीक़त का, इल्म ग़ैब का उन्हें वारिस समझा। तो शुक्रिया।